काम क्रोध नींद आनंद का त्याग करके बातचीत को बंद करके भगवान की पवित्र कथा को ध्यान करना चाहिए। संतों ने बताया है कि बड़े भाग्यमानी शीतल पावा और सुंदर दुर्लभ ग्रंथ लगा। अपन सभी को ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। कहते 83,99,999 योनि भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो भक्तों बड़ा ही पवित्र बताया गया है। पर इसको धर्म कार्य में लगाएं, माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, पुण्य में भाग लें, तीर्थ करें, यात्रा करें, भगवान के दर्शन करें, तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। वरना इस संसार में खाना पीना नींद आलस संतान विषय वासना तो जानवर के भी होती है, तो मनुष्य प्राणी में क्या अंतर है। अपन सबको संत महात्मा के सानिध्य में जा करके उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, जिनका ध्यान तो ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ऋषि सब उनका ध्यान करते हैं। अपन सबको भी संत महात्मा के सानिध्य में जा करके निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बिना ध्यान के भजन के जीव की मुक्ति नहीं होती। ये अपन को सुनना, देखना, चलना, फिरना, बात को समझना, दान पुण्य करना, ये सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना संसार में कुछ होता नहीं है। अरे भगवान की कृपा के बिना तो अपनी एक अंगुली भी नहीं हिलती है। अपन श्वास लेते रहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना ले नहीं सकते, क्योंकि यानी भगवान की कृपा से ये सब अपने शरीर को खाट का बाड़ो चाल रहे है। तो अपन को ये विचार नहीं करना है कि ये मैंने किया, वो उसने किया, ये सब मैंने किया। अरे करने वाला तो भगवान है, उसकी कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो अपन को जगा के, अरे प्राणी तू जाग जा और जाग करके भगवान की भजन कर, इसमें अपना सबका फल आए। तो अपन सबको संत महात्मा के सामने मिला करके उस परम पिता परमात्मा का भजन करना चाहिए, क्योंकि बिना भजन के जीव की मुक्ति नहीं होती। संतों ने बताया कि एक घड़ी आदि पुण्या तुलसी संगत साधु की तो हरे कोटि अपराध। अपन को भगवान जितना समय देवे उसी समय के अनुसार अपन को भगवान का भजन करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा प्रारंभ होती है चुनावी भगवान प्रेम आइए पवन कुमार और हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्यापति नाथ की जय। इतने विचारण्य में कलिमल कलिशवीन लेते थे जासूत जीत तप करने मेरी विज्ञान तत्वदर्शी देवे नाना दिशों के ज्ञाता थे रोचक पुराण गाथाओं के अति प्रबल व्याख्याता थे। प्रिय सज्जनों, एक समय नेमी सारण्य तट में शंकर इकट्ठा 30,000 ऋषियों ने पुराण वेता सूर्य से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य की हरि भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए श्रेष्ठ कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जावे और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। आए मेरे कृपालिए तो कहिए उत्तम व्रत आराधन जाए मनवांछित फल देने वाला कलयुग में साधन जाए। हे महाराज, इस कलयुग के समय में कौन से देवता का व्रत पूजन करना चाहिए जिससे महाराज कलयुग में किए जाने वाले पापों का नाश हो और सब सुख शांति से रहने लगे। ऋषि की यह बात सुने बोले सोच विचार धन्य धन्य मुनि वृंद तो पूछा प्रश्न उदार। कली के जीवों के लिए यही अन्न समझ में आया है भगवान विष्णु ने प्रेम सहित
नारद को बतलाया है, हे ऋषियों तुमको बार बार धन्यवाद है कि तुमने संसार में जन्म देने वाले प्राण के लिए आज ऐसा उपकारी प्रश्न बच्चे किया है। इसी प्रश्न को लेकर के एक समय नारद जी महाराज भी 4,14 फुट में घूमते हुए हरी लचरक के अंदर चला गया तो मनुष्य बड़ा दुखी नहीं किया, बहुत विचार किया पर उनके कोई विचार समझ में नहीं आया। तो जिस प्रस्ताव को लेकर के नारद जी महाराज वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए थे और भगवान विष्णु ने जो वृत्तांत नारद जी महाराज को बताया था उसी व्रत को भक्तों मैं भी सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, जिसे जरा ध्यान देकर के सुनो। हाँ हमारे हाँ हमारे सोनपुर वाले भाषा गुरुराज जी बता रहे तो मैं अपने सच्ची अंतर आत्मा से उनको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करते। हम साथी खेड़ा वाले सब आपके आभारी हैं कि आपने अपनी चंद्रजी साथी खेड़ा में जा करके अपन को धन्य हमारे को धन्य किया है। इसलिए भी सभी माता और बहनों से निवेदन है कि गुरुराज जी बता रहे हैं तो उठ करके उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। गुरुराज जी अपने यहाँ पर बता रहे हैं तो बार बार जो है उनको जो है सत्कार करें। बड़ी सच्चिदानंद भगवान की आपके हमारे बीच में संतों वाले भाषा पढ़ा रहे हैं। बड़े अपने भाग्य की बात है कि संतों का दर्शन करना तो भगवान का दर्शन करना है। संतों की बड़ी कृपा है कि अपन आज किसी जगह पर बैठे हुए बड़े सच्चिदानंद भगवान की जय, सावरी सरकार की जय, बड़े सतगुरु भगवान की जय, बड़े सतगुरु भगवान की जय, सतगुरु भगवान की है। आपके हमारे बीच में गुरुराज जी बना रहे बड़े हर्ष उल्लास का समय है कि जहाँ पर संत बनाते भगवान भी उनके दर्शन के लिए जिज्ञासु रहते हैं। ऐसा संतों ने अपने ग्रंथों ने बताया है। भगवान राम उठते क्या करते थे कि प्रातः काल उठे रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माता। तो भगवान राम उठते ही और भगवान माता पिता और गुरु महाराज जी को प्रणाम करते थे। तो बोले सच्चे भगवान की जय। तो इसी प्रकार से जो है गुरु तो जो है कहते हैं कि जो है नबी साहब चिट्ठी के अंदर जो है सबने क्या क्या होता है एक समय डालिए करते हरि गुणगान आए संसार में नारद दया निधान देखा सब लोग कपड़ते का करे कष्टों के मारे धन राधे संताने दुर्भागी ने अतिल किया रे। तो जब नारद जी महाराज इस रचना के अंदर पता लिया तो मनुष्य बड़ा दुखी नहीं किया, बहुत विचार किया पर उनके कोई विचार समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि अपन को भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में चलना अच्छा है, वो अपन को सुंदर उपाय और बतला देंगे। ये सोचकर के नारद जी महाराज वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जाते क्या देखते मांग में कमलापति के कमला की शोभा पाती थी, छठानी ताके हाथ से पट पटम नवाती जाती थी। देखा तो भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर विराजमान है और शंख चक्र गदा पद्म भगवान की चारों भुजाओं में शोभा दे रहे, तेज बनकर सिर बना रहे और सदा भाई के वास करने वाली श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमल को दबा रही है।
देखा जब ब्रह्म ऋषि को तो उठे विष्णु भगवान स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत श्रीमान सम्मान से श्री नारद को अपने आसन पर ले आए उन्हीं कुशल पूछ कर मंद मंद आनंद कंद कुछ मुस्काए नारद जी महाराज को भगवान विष्णु आते हुए देखे तो भगवान विष्णु खुद सिंहासन से खड़े हो गए और सम्मान से उनको आसन पर बिठाया और भगवान खुद नीचे मिल गए और पूछा जो कष्ट आपने लिया आज उसका प्राण कारण क्या है वैकुंठ लोक में आने का उद्देश्य साधन क्या है अरे विराट ऐसा कौन सा कार्य है आप मेरी वैकुंठपुरी में बना रहे हो आपने तो मेरी वैकुंठपुरी को ध्वस्त कर दिया देखो भक्तों भगवान को घट घट पात्र कहते हैं फिर भी भक्त का परोपकार में प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान अनजान मन करके पूछते भगवान ने जब प्राग्रह किया नारद जी महाराज क्या कहते नारद जब कहने लगे सुनिए कृपानिधान तुझ विनय परदात का निकली जिए ज्ञान मृत्यु लोक से इसी समय जब देखभाल कर आया हो जो दृश्यमाने का स्वामी उसे अति विराया हो हे प्रभु मैं घूमता घामता मृत्यु लोक से चला रहा हूँ और मेरी मृत्यु के अंदर जीवों को अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते देखा है दुख मुझसे नहीं हो सका इसलिए आपके पास आया हूँ कि बेचार दीन दुखियों पर ऐसी कृपा करो ताकि उनका सब दुख दूर हो जाए सब प्रकार की सुख संपत्ति उनको मिलने लग जाए ऐसा उपाय बताओ ना नारद जी महाराज की बात को सुन करके और भगवान विष्णु क्या बताते हैं कि मुनिनाथ आजकल कलयुग है इसका यह अद्भुत लक्षण है इसे हाथ करो इसे हाथ करो इसी बात विलक्षण है अरे आजकल कलयुग का समय है इस कलयुग के समय में मनुष्य अच्छा या बुरा जैसा भी कर्तव्य कर्म करता है उसको अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल प्राप्त होता है आप सभी कलयुग के समय में अच्छे काम करने वाले मनुष्य कम होते और बुरे काम करने वाले मनुष्य अधिक होते प्रकार मिलता है फिर भी भगवान क्या बताते इस गौर कलेशमय कलयुग में अब योग याग सब दुष्ट है लेकिन फिर सुलभ और अति सुख है भगवान कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर ये की तरफ करे तो बड़ा सारा कीचड़ आता है भगवान कलयुग में छोटा सा व्रत बताते क्या कहते जो कलेश जाल से सुख प्राप्त करना चाहे सुख का साधन भगवान सत्य नारायण का करे प्रेम से व्रत पूजन हे नारद जी महाराज जिन मनुष्यों को छुटकारा पाने की इच्छा है उनको चाहिए कि भगवान सत्यनारायण का व्रत विहित किया गया ताकि उनके सब सुख दूर हो जाएंगे सब प्रकार की सुख संपत्तियों को मिलने लग जाएंगे नारद ने पूछा साधन होता है सामग्री पूजन होता है भगवान कहते हाँ आपके हमारे बीच में संस्कृत वाले गुरु महाराज पदार्थ है बड़े अपन को बड़े खुशी का समय है अपने आपके हमारे बीच में संस्कृत वाले भाषा गुरु का की पदार्थ है जहाँ पर संत आते वहाँ का पर्यावरण शुद्ध हो जाता है संत भगवान का स्वरूप है भगवान की जो है लालसा करते हैं दर्शन करने के लिए क्योंकि संत की बड़ी प्रतिभा है इसलिए आपके हमारे बीच में संत होने भाषा पढ़ा रहे हम सब उनको प्रणाम महाराज की है सारी सरकार की है मैं भी उनको व्याख्या करके और सच्ची अंतरात्मा से भाव से प्रणाम करता हूँ बोले सच्चिदानंद भगवान की सारी सरकार की है पिताजी की भगवान की है सारी सरकार की
जय। जय श्री राम भगवान, जय श्री राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। भगवान क्या बताते, नारद जी महाराज कहते भगवान से कि गोविंद जो है आपने बता तो दिया है कि सत्य सत्य करने से मनुष्यों के सब कुछ हो जाते, पर्यावरण किस दिन किस नियम किसी विधि विधान के साथ होना चाहिए, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान क्या बताते, जब भी चाहे कार्य करे सब तिथियां उत्तम कहलाती, लेकिन संक्रांति पूर्णमासी परम पुनित गिनी जाती। तिथि कोई सी भी हो इसमें कुछ अधिक बनाओ बिगाड़ नहीं, पर कड़ा धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। भगवान कहते भी तिथि कोई सी भी हो इसमें कोई परहेज वाली और बनाओ बिगाड़ वाली बात नहीं, और मन की तिथि मन की आत्मा शुद्ध होना चाहिए। आत्मा पवित्र है तो सब पवित्र है, और आत्मा पवित्र नहीं है तो कुछ भी पवित्र नहीं है। संतों ने बताया है कि आपने झालावाड़ चला और डॉक्टर साहब के चेक करा के और बोलता दिमाग से दवा दो ताकि मेरी आत्मा और मन शांत हो जाए। तो सज्जनों मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके ये दवाई डॉक्टर के पास नहीं मिलती है, ये दवाई तो संत महात्माओं के पास मिलती है, क्योंकि संतों ने बताया। बोले सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि संत महात्माओं ने बताया है कि सबसे रूपी जो साधु और सत्संग रूपी जल से आत्मा पवित्र हो जाती है। क्योंकि आत्मा के देवता कौन है, भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य आत्मा के देवता है और मन के देवता कौन है, चंद्रमा। तो इसी प्रकार से संतों ने बताया है कि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने पहले भगवान सूर्य की कथा सुनाई, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान जब मर्यादा में रहेगा तो कृष्ण मिल जाएंगे। क्योंकि कृष्ण की कथा तो बिल्कुल टेढ़ी, प्रकृति टेढ़ी, पैर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, पूरा काम टेढ़ा मेढ़ा है, तो इंसान के समझ में आने से दूर है। तब जब इंसान मर्यादा में रहेगा तो उसको उस परम सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, और पहले आत्मा साफ होगी फिर भी मन साफ हो जाएगा। तो बच्चों अपन सबको संत महात्मा के सामने में जाकर के निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, जो भगवान शिव का हमेशा ध्यान करते। तो बच्चों बताया कि सब तिथियां पवित्र है पर मन और आत्मा पवित्र होना चाहिए। भगवान बताते हैं कि शाम के समय अपने घर आंगन को लिपा फुलवा कर शुद्ध बनावे, आंबे के पत्ते बंदरबाज से भगवान का भव्य मंडप बना करके मंदिर में या अपने घर पर या हनुमान जी के यहाँ पर विमान में बिठा करके भगवान को गाजे बाजे के साथ में सब माता बहनों को अपने परिवार भाई बहनों को साथ में लेकर के लाकर विराजमान करे, ऊंचे आसन पर भगवान को बिठाए और किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके भगवान की पूजा प्रतिष्ठा करानी चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद भक्तों को कथा करानी चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद विसर्जन होने के बाद भगवान की आरती उतारे, आरती के बाद में भगवान के प्रसाद पंचामृत का भोग लगावे। प्रसाद के लिए देखिए भगवान क्या बताते कि आदि का मधुरी का सारे बना अनुराग समेत समक्ष डरे, ये देखा सुंदर कदली फल सत्यदेव के भेंट करे। भगवान के सवाई बजन का प्रसाद तैयार करना चाहिए, जिसमें 1.25 किलो मैदा, 1.25 किलो शक्कर, 1.25 किलो दूध, 1.25 किलो घी, 1.25 लीटर के साथ बहुत तैयार करें। अगर जजमान के सिर श्रद्धा नहीं हो तो अपने घर को देख लेना चाहिए, थोड़ा आटा देकर घी पटक करके सेक करके तो शक्कर गिरा कर पंजे भी बांधते तो भावना के भूखे। भगवान ये विचार नहीं करते ये पैसे वाला है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। भगवान तो भक्ति करने पर सत्य को संपत्ति प्रदान करते। बताया संतों ने कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजे तो हरि का हो। यहाँ पर जात पात का कोई सर्टिफिकेट कटता नहीं है, यहाँ पर भक्ति करने की बड़ी महिमा है। जो भक्तों ने बताया
कि जो है देखो सज्जनों प्रसाद के तो शक्कर का अभाव होने पर गुड़ भी मिलाया जा सकता है, पर धूल पंचामृत में धूल करके गुड़ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि पंचामृत में जो दही रहता है उसमें गुड़ मिलाते मदिरा यानी श्राप करना लग जाता, जिसको भगवान सेवन यानी स्पर्श नहीं करते। भगवान को सबसे कलयुग में सबसे कहना है, इससे भगवान के कहने का फल अर्पण करे, जो फल भगवान के अर्पण करे, जिसके बाद सभी श्रोताओं को भगवान का प्रसाद देवे, कथावाचक ब्राह्मण को भोजन करावे, दान दक्षिणा दे और संतुष्ट करे, कीर्तन करे, रात्रि में भजन कीर्तन जागरण करे, सत्संग करे, ऐसा करने से विश्वास की इच्छा इससे पूरी होती है। विशेष काल में ये मोक्ष पथ का सब उपाय है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीव इस प्रकार जानवर के समान, क्योंकि विषय वासना संतान खाना पीना नींद आने से तो जानवर के भी होता है, फिर मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर है? इस अपने मनुष्य को बताया गया है कि महाराज मनु का अंश, और इसको आदमी क्यों कहते हैं? आदि अनादि के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको आदमी कहते हैं। और इसको पुरुष क्यों कहते हैं? कि मनुष्य जन्म मिलाए थोड़ा पुरुषार्थ करो। और इसको मानव क्यों कहते हैं? कि जो इंसान में मानवता है, माता पिता कौन है, संत महात्मा कौन है, गुरु राज्य कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, उसको परीक्षा होती है, मानवता होती है, उसे मानव कहते हैं। और सिद्ध का मानव बनवा में भी काम नहीं जाता। तो माता पिता को इस प्रकार समझना चाहिए कि भगवान जिस घर में संत महात्मा बताते हैं, मेरे मन से नहीं कहता हूँ, कि जिस घर में माता पिता दुखी होते हैं और गौ माता की सेवा नहीं होती है, शिव जी की सेवा नहीं होती है, तुलसी का पौधा नहीं होता, जिस घर में शराब मत मिट्टी, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो अच्छे कर्म करो, अच्छा भोजन करो, जो अपना भोजन है वो अपने को करना चाहिए। तो भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो शराब पीने के लिए, उल्टे सीधे काम करने के लिए नहीं दिया है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, अच्छे कर्म करो, माता पिता की सेवा करो। संत महात्मा बताते हैं कि माता पिता को पुत्र एक जन्म तो गई और 7 जन्म तक कभी पुत्र बन के उन्हीं को शरीर सुखा के और मल्लम तेल बना के मल्लम लगा देना माँ बाप के, तो भी उनकी कर्जा से पूर्ण नहीं होगा। भक्तों, माता पिता को भगवान समझना चाहिए, ये सबसे बड़ी मर्यादा, सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़े देवता ही माता पिता है, क्योंकि माता पिता के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है। और जिस घर में माता पिता दुखी होते उस घर का कभी भी कल्याण नहीं होता है, उस घर को नरक समझना चाहिए। नरक में उस घर में कोई भी भेद नहीं है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भक्तों, जो मनुष्य परम दुर्लभ सत्यदेव की व्रत को करता है, फल पवित्र कथा को जब सुनता है, लोक और परलोक दोनों में सुख भोग दिन मोक्ष को प्राप्त होता है। स्कंद पुराणे सत्यवत कथाया प्रथमोध्याय। बोल सत्यदेव भगवान की जय, सावरी सरकार की जय। एक लगाओ। नारद और भगवान का यह पवित्र संवाद शनकादिक ऋषि वंदने सुना तुम संवाद। बोले ऋषियों शांति से ये कथा निराली है, श्रद्धा से गए व्रत गाए परिणाम बताने वाली है। देखो भक्तों, आपने काशीपुरी नगरी का नाम सुना होगा, जहाँ पर काशीपुरी नगरी, जहाँ पर भागीरथी गंगा जी कल कल शब्दों सुंदर धाराओं में बह करके उसमें स्नान करने वाले प्राणी के पापों को धोकर उनका उद्धार करती है। ये जाना गया कि काशीपुरी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। पूरी सृष्टि तो शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है, पर काशीपुरी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी क्यों बसी हुई है? इस बाद काशीपुरी में प्रलय आ गया था, तो भगवान शिव ने, विश्वनाथ ने काशीपुरी नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लिया। तो काशीपुरी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। उस पावन पवित्र नगरी में सज्जनों क्या होता है? देखें,
था एक ब्राह्मण सदानंद जो दुख में समय बिताता था, करके भी भिक्षा व्रति नित्य भरते थे अन्न नहीं खाता था। उनका सिद्धि नगरी के अंदर एक सदानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। 1 ग्राम या तो सिर देकर दी, 2 ग्राम या तो सिर देकर दी, 100 ग्राम भी चल जानी तो शेष से सवार से अन्न भिक्षा में नहीं मिलता था। क्योंकि सज्जनों भिक्षा मांगने से उनका घर का पालन पोषण होता था। तो ऐसी दुर्दशा थी। तो सज्जनों जब भक्त दुखी होता है भगवान भी दुखी होते हैं और उनके दुख दूर करने की भगवान की इच्छा सदा लगी रहती है। तो भगवान ने क्या विचार किया, पूरी ब्राह्मण का देश बना, उस जन के निकट कृपालु भक्तों का मान बढ़ाने को उस दीन के तीर दयालु। भगवान ने पूरा ब्राह्मण को रूप बनाया और सदानंद जी महाराज ने बोला था जल्दी कहते माता बहनिया काम काट कर बाकार खेत मार में चल जाएगा तो को घर पर कौन मिलेगा या उठावा तो जल्दी जाएगा। इतने में भगवान आवाज देते क्या कहते भगवान कि बोले ब्राह्मण सत्य कहो, तुम किस कारण से दुख पाते हो, तुम दीनहीन निर्धन होकर प्रीति अति दिखलाते हो। हे महाराज तुम इतने दुखी क्यों, क्या तुम्हारे पास उधर कुछ का कोई साधन नहीं है। जनी कांट से दुखियों को तंत्र सुनाओ ताकि मैं आपे ही दुख दूर करता को उपाय समझ लूंगा। शरण जी महाराज ने सोची कि भी ब्राह्मण है और अपन भी ब्राह्मण है, जाति के सामने जाति की बात बताना अच्छा नहीं होता है। जो बाकी में क्यों नहीं वो तो भोगना ही पड़े। दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी हाल बता करके इज्जत की तो क्यों कराओ, ये भावना प्रकट हुई। भगवान उस विचारधारा को समझ गए। भगवान ने जो प्रार्थना किया सदानंद जी महाराज कहते सदानंद प्रभु सत्संग मुझे भोजन पान की दुश्चिंता भी रखती है स्वचंद मुझे। हे नाम तो मारो सदानंद पर बालकपन जवानी वृद्धावस्था बुढ़ापा बना स्थिति में आनंद को नहीं जानता। आनंद किसे कहते हैं, बस केवल दीक्षाटन से मेरा प्रतिपालन नीति होता है। सब आयु नीचने को आई पर भाग्य भी तक सोता है। ये महाराज भिक्षा मांगने से मेरे घर का पालन पोषण होता है। जन जन भिक्षा मांग जाऊंगी उन ज्ञान से करनी पड़ेगा। ऐसी दुर्दशा मेरे शरीर पर छाई हुई है, अगर इसके बारे में कुछ जानते हो तो बताओ कि मेरा दुख स्वास्थ्य हो सकता है। तो भगवान क्या बताते, तू सत्यदेव का व्रत कर ले मन इच्छा फल हो जाएगी। उन पर एक भरोसा रख सब कठिनाई मिट जाएगी। एक विभीषण संकट हो इस पूजन से मिट जाता है। जो जिन सत्य व्रत रखता है अक्षय समृद्धि सुख पाता है। हे ब्रह्म देवता तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया करो ताकि तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सब प्रकार की सुख संपत्ति तुमको मिलने लग जाएगी। सज्जनों इसी प्रकार व्रत का पूर्ण विधान रचना करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वही पर अंतर ध्यान हो। शरण जी महाराज वहां से चले, पीछे देखा भगवान नहीं थे। शरण जी महाराज ने सोची कि शायद ब्राह्मण नहीं थे, शायद भगवान थे, पर मायावती को नहीं पहचाना। अगर पहचान ले तो नहीं दुख गाथा सुना तो, पर उन्होंने जो सत्व्रत की महिमा का जो वृत्तांत बताया तो उस व्रत को तो भी अवश्य करूंगा। भक्तों शरण जी महाराज को रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठे शौचालय निवृत्त स्नान ध्यान करके हाथ में जल दूसरी अक्षर से कहा प्रभु आज भिक्षा मांगवा से जो धन बनेगा नहीं थारी या कमाई थारी आज पड़ेगा। इस प्रकार का संकल्प करके सज्जनों भिक्षा की बात लगे। तो क्या बताया गया है संत महात्माओं ने कि जापर कृपा राम की होई और तापर कृपा करे सब कोई। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी 4000 उनके ऊपर सब कृपा कर ले, और जिनके ऊपर भगवान की कृपा को ठठवा भी नहीं खुद से कटी बसे। शरण जी महाराज के ऊपर भगवान की खूब कृपा थी, खूब
आनंद हुआ, खूब सारे अन्न की प्राप्ति हुई। उस अन्न को किसी बनिया का जाकर बेचकर घटा का सामान लिया, घटा का सामान लेकर के घर आए, घर आकर तमाम जाति बंधुओं को बुलाया, इकट्ठा किया और भगवान सत्यदेव का धन्यवाद करने लगे। तो जनी रात में सदाजी महाराज की कथा पूजन के बाद में थोड़ी मात्रा की भजन कीर्तन स्टार्ट होगी। तो भगवान ने दर्शन दिया 4 भुजाओं द्वारा कि सदाजी महाराज मांगो। तो सदाजी महाराज की नाथ मांगता मांगता तो जमाने देती में तो ब्राह्मण है, तो भगवान ने कि नहीं वरदान मांगो। सदाजी महाराज ने विचार करो कि वरदान तो जजमान भी 2 आटा वाला था और आज जजमान भी दूसरा है 4 आटा वाला, जो मांगना नहीं सब मांगना ताकि फिर मांगना क्या वो काम ही नहीं बना। लेकिन आज सिर्फ उसके साथ नहीं है, भावना बेसक अच्छा से बगान ने बनाओ जावे को नहीं माता फुटाओ ना। तो भगवान ने विष्णु को आज्ञा देकर के धीरे मोचों का महल बनवा लिया। भक्तों फिर क्या था, सदाजी महाराज अपने घर में आनंद भोगने लगे। अर्थात में सुरजी महाराज से 88 ऋषि मुनि फिर पूछ पर आ गया। सदाजी महाराज को भगवान ने आकर के अणि व्रत को पूर्ण ध्यान बताया, संसार में व्रत का उपचार फिर कैसे हुआ ये भी बताओ तो कृपा होगी। सुरजी महाराज क्या कहते हैं कि जिसने व्रत किया है सब सुनो, अब सुनिए जो कुछ हुआ। सदानंद के द्वार कट दे एक दिन पूजन बलि प्रकार, इतने में नगरियारा निरंकुश विद्याता कबीराया, लकड़ी का बोझ चढ़े सिर पर उन्हीं की बस्ती में आया। एक निषाद नाम के विराट थे, बेचारे गरीब थे, न तो उनसे कोई बोलते थे न लकड़ी खरीदते थे। एक समय की बात है सज्जनों की लकड़ी का गट्ठा उठा करके काशीपुरी के बाजार में जा रहे थे। प्याज कच्चा ने सताया तो विचार करने लगे, ये भगवान आज मेरे ऊपर कैसा संकट आया है, बेवक्त मुझे प्याज लगी है, अब मुझे यहाँ पानी कहाँ से मिलेगा। उनको याद आया काशीपुरी नगरी के अंदर एक सदाजी नाम के ब्राह्मण थे, अपन को वहीं पर चलना चाहिए। तो लकड़ी का गट्ठा उठा करके काशीपुरी के अंदर कोई से पूछा ये मकान किसका है, सबने कहा सदाजी महाराज का मकान है। बाहर बोली खड़ी करके भीतर में लगी चार तो बोल गए और सदाजी महाराज की समाधि देखने लगे। जब सदाजी महाराज पूजन से उठे हाथ जोड़ कहने लगे, महाराज आप तेरा तुम्हारी तरह गरीब था, अब अच्छा जल्दी लगती बढ़ गया, इनको कोई कारण है। कह वीरराज मैंने भगवान सत्यनारायण का अगर पूजन करना प्रारंभ किया है इसलिए मुझे सब संपत्ति मिली है। हे वीरराज तुम भी मेरी तरह से भगवान सत्यनारायण का अगर पूजन करने लग जाओगे तो तुमको भी संपत्ति की प्राप्ति होगी। निषाद नाम के वीरराज पूजन गिराया, साथ पंचामृत दिया। वीरराज ने मन ही मन में संकल्प किया कि प्रभु आज अगले दिन पर से धन बनेगा, वो आज कमाई ज़्यादा पड़ेगा। इस प्रकार का संकल्प करके रखो। जिस बाजार में धनवान लोग रहते सुंदर बाजार में गए तो लकड़ी चंदन हो गए, क्योंकि परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, किसी की परवाह नहीं करता है, और लेता है परमात्मा तो छप्पर मार करके देता है। इंसान को संपत्ति आने के बाद अपनापन भी भूलना नहीं चाहिए कि मैं हूँ। भगवान ने की ग्रंथान में कि शक्कर जे और मोटो मत बन जाए, जब मोटो बन जाएगा नहीं तो सारी स्थिति खराब हो जाएगी। भक्तों आम का पेड़ इंसान को ज्ञान देता है। आम का वृक्ष के आम आवे, आम फल भी देता है, इसके साथ में पत्ते भी है, डालियां भी रहे सब रहे। और आम का वृक्ष के जब आम आते हैं तो सब डालियां नीचे झुक जावे। और भी आम को पेड़ विचार करे हैं कि आपने बड़ा वृक्ष और आपने झुक जाओ तो संसार बरागेगा तो फिर डाले ही बांट जाएगा। तो भक्तों संत महात्मा बताते हैं कि जो विनम्रता में आनंद है संसार में कहीं भी आनंद नहीं है, और वो विनम्रता संतों के पास मिलती है। भगवान राम क्या कहते थे उठते ये प्राप्त काल उठे रघुनाथा और माता पिता गुरुदावे माता। भगवान राम उठते माता पिता के और गुरु ग्रंथ के प्रणाम करते थे। भक्तों जो इंसान माता पिता को भगवान को और
हनुमान जी को अपने बड़ों को प्रणाम नहीं करता है तो भागवत बताती है दूसरे जन्म में जाकर इंसान को बनाया जाता है और नाक में लठे डाल करके उसको झुकाया जाता है। नार की लंबेरे के दो दबाव आता था। इंसान जब प्रणाम करता है धर्म अर्थ और काम और मोक्ष 4 प्रकार के धन की प्राप्ति होती है। और इधर क्या होता है यश कीर्ति लक्ष्मी और आयु बढ़ती है। तो अपन सबको संत महात्माओं के माता पिता के भगवान के प्रणाम करना चाहिए। ऐसा संत महात्मा अपन को बताते हैं। तो भक्तों क्या होता है इसी प्रकार से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। निशाचर के गिरिराज जब घर आए तमाम जाति बंधुओं को तो लकड़ी अच्छा गुप्त भक्ति करते भगवान सत्यदेव के नाम पर 20 रुपए गुप्त दान करते भगवान को खूब खुशी रखे अंदर लक्ष्मी देव भगवान मनोकामना पूर्ण करे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय सांवरी सरकार की जय। तो भक्तों इसी प्रकार से ईशान नाम की विराट जब मलाकी चंदन हो गया तो ईशान नाम के विराट ने क्या किया कि मोरी में द्वारा भी अपने रोज लम्बा वही है कहीं फर्क नहीं और तेज द्वारा भी अपना मोरी भी वही है और ले द्वारा भी सेठ वही है। तीन ही ठीक है और बेचन तो मतलब इसी प्रकार से जो है ईशान नाम की विराट जो है मलाकी चंदन हो गई तो शैल जी ने मृग जी से कहा देखो मृग जी मलाकी चंदन का व्यापारी है तो बुलाओ। शैल जी कहने से मृग जी ने उसको बुलाया बुला करके बोली कांटे पर लगाई कांटे पर लगा करके खूब सारा लेकर की गांठी बांधी और इस प्रकार इसका चमत्कार देख करके ईशान नाम के विराट घर आए। घर आकर तमाम जाति बंधुओं को इकट्ठा किया और भगवान सत्यदेव का पूजन करने लगे। तो भक्तों कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई हरि को बजे जो हरि का हो। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान तो कर्म करने पर सभी को फल प्रदान करते हैं। भक्तों इसी प्रकार से जहाँ तक जीवित रहे जहाँ तक भगवान के सत्कार करते रहे अंत में भगवान सत्यवान संसार ने सुबह को कर वैकुंठ को चलेगी। इसका निर्माणे सत्यवत कथाया दूसरों जाए और सत्यदेव भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय। सुरजी महाराज बोले कि पहले समय में उल्काम नाम का एक बुद्धिमान राजा था। सत्यवक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थान में लोग जाकर के ब्राह्मण को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के सदस्यों वाली सुंदर प्रथा थी। बरिशला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान के रथ को देखा। साल नाम निवेश ने वहाँ आया और आकर के महाराजा उल्लम से प्रणाम किया कि भक्ति से आज जाकर गए मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोला हे साधु पुत्र प्राप्ति के निमित्त महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजन किया जा रहा है। साधु आदत के साथ बोला हे राजा संविधान करो ये भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरे संतान नहीं है इससे नीचे होगी। वह पास से इस प्रकार प्रसाद पर दिया वह पास से दिया तो आनंद का घर गया। घर जाकर संतान देने वाले वट का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब पोष करूंगा। ऐसे वचन अपनी स्त्री लाव की सके। एक दिन उसकी स्त्री लाव की पति के साथ आनंदित शांत घर में गर्भवती हो गई। 9 मास व्यतीत होने के बाद 10वें मास में सुंदर कन्या का जन्म हुआ।
जब कन्या का जब जन्म हुआ, इष्ट मित्रों को भोज दिए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी, उसका नाम कलावती रखा। तब लीलावती मीठे शब्दों से अपने पति से कहने लगी, प्रभु आपने कहा था भगवान मदद करूंगा, उसे आप पूरा कीजिए। साथ बोला, हे प्रिय, इसके विराट से मैं इस सच को करूंगा। इस प्रकार समझा बुझा करके शहर जी वही बात करना के बाद चले गए। इधर करात की कन्या अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। थोड़े दिनों के बाद जब शहर जी वापस लौट करके आए, सक्षम के साथ अपनी बेटी को देखा तो सोचा इसका ब्याह करना चाहिए। तो दो देशांतर में घूमता हुआ कांचनपुर नाम के नगर में पहुंचे। इस योगक्षेत्र के पुत्र से अलाउद्दीन की सगाई संबंध कर दिया। थोड़ी दिन के बाद कराची का विवाह भी कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह की शर्तों को करना भूल गया। जब कराची का विवाह हो गया, सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि प्रभु अब भगवान कथा आपने कहा था कि जब होगा तब पूजन करेंगे, फिर मैंने आपको समझाया था, आपने कहा था विवाह कर देंगे, जब पूजन कर देंगे, आपने कराची का विवाह भी कर दिया, लेकिन भगवान के परम स्वरूप को नहीं किया, इसलिए मेरा चकित हो रहा है, दुखी हो रहा है। साधु बोला कि भगवान का पूजन जब करना है, मेरे को याद है, पता धंधा चलेगा तो पैसे घर नहीं आएंगे, तो भगवान का पूजन करेंगे। रही बात पूजन की, तो भगवान भी मेरे को जानते, मैं भी भगवान को जानता हूँ। इस प्रकार के वचन के भगवान ने कहा, अरे थोड़ी प्रकार का पाखंड किया है, जिससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। पहले तो ससुराली नहीं जाता था, जब समाप्त के वास्ते अब जगह भी को भी साथ में लेकर के चले। चलते चलते काफा पहुंचे, बच्चों रत्नसार करके पहुंचे, किसी धर्मशाला में देवते का डेरा लगवा दिया और आराम करने लगे। भगवान ने देखो अशा माया का चौराया कि राजा चंद्रकेतु का माल खजाना में चोर के पर पीढ़ी भी दिया गया। वहां से रंजी घर गिराया, पीछा किया, कभी तो काटने ले रहा, कभी तो नजर ही नहीं आवे। डरता चित्ता भागता हुआ यहाँ जो ससुराल में सोया हुआ था, वहाँ माल की काटन रखती, चोर पर ध्यान हो गया। अठारहवीं ससुराली की नींद को नहीं, ससुराली ने जमाई दी कि देखो जमाई जी, आपको नींद आ रही, लाखों रुपए का धन पड़ा, इसको काबू नहीं करो। एक यहाँ ससुराली ने अली उठा ली, जमाई जी उठा लिया, अल्लाह की पुलिस वाला आया, उनको जाकर के काटी काट के डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया, सब सब्जी जब्त कर लिया और घर में जो लोटियां बाटी खापा पिपा कर बर्तन डाली, इस सब को चुरा कर लिया गया। यहाँ तक दोनों बेटी के खाने के लिए अन्न का दाना मिल गया। आज आपने क्या भगवान कथा है, ऐसे सेठिका की गाँव में भगवान की कथा की कोई ब्राह्मण के घर ने तो सेठानी जी को बुलाया हो, तो कलाश की कन्या ने तैयार किया, कोई प्रसाद मिलेगा, कोई पंचामृत मिलेगा, दूध भी बता कथा सुनवा भी मिलेगी। तो कलाश की कन्या कथा सुनने से चली गई। कथा सुनने से ज्ञान होता है, भगवान भक्तों के साथ मनोरथ पूर्ण करते हैं। मनी मन में गुलाटी की प्रभु हमारा पिताजी हमारा पति कई वर्षों से इस्तेमाल करने के बाद गया है ना, उनको ठकाने को नहीं लाठी को से घटना आ जाएगा। सब राम तेरी की आपकी कथा होता लोग साहब पिताजी ने घटा बोली को ठकाने को नहीं और बेटी बेट नावी घटा बोली आधी रात 20 बार के बाद घर पर आई तो माता ने कहा, हे बेटी तेरे बदले क्या है? राव की बोली, हे माता मेरी ब्राह्मण की बेटी भगवान सत्यव्रत को देखा है। घटा सुना की बात निभाने नहीं भगवान और साक्षी जो आप बिगड़ कीजिए। ऐसी बात सुनी कलावती के मुख से तो लीलावती सतना भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और का पूजन किया, ये मांगा कि मेरे पति मेरे जमाई मकान को लौटे, साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका प्राण क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान की सुनते समय चंद्र का दर्शन देखा, प्राप्त छोड़ दो, जो का धन ले लिया है उन्हें दे दो, अन्यथा रात नष्ट कर दूंगा। यह कहकर भगवान का ध्यान हुए साक्षात के चुनी सभा में अपना स्वस्थ सुनाए वही को कैसे वो सुनाई ने उसका कुशल पहनाए। जितना धन ले लिया था उसे दिलवा कर विदा किया। सबसे बेशक्ति का स्कंद पुराणे सत्यवत कथाया 30 अध्याय। बोले सत्यदेव भगवान की जय।
अधिक जब मिल गया फूल उठे सब संग, श्याम साधु चले निज देश को तो जा माता के संग। बोले जा माता से लाला दुख तो हमने अवश्य पाया, पर देखो नाव प्रसाद से दुख हुआ कि दंडो आया। सुखी महाराज कहते बेचने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की। थोड़ी और लेकर पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाम में क्या है? अभिमानी उन्हीं बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या मेरी नाम में लता बता दी? इस कठोर वचन से सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने के उपरांत साधु ने किया करने की बात आपको छुप उठी अटंबा किया। नाम मेरा नहीं पते एक मुझे पड़ा। फिर मूर्छा करने पर मान चुका तो लगा। तब उसका जवाई बोला, हाथ छोटे करे, ये चंडी का श्राप है, अतः इस चलना चाहिए, तब हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जमाई के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो असत्य वचन को क्षमा करो। ऐसा मान चुको तो होने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से मुक्त हुआ है। साधु बोला, हे भगवान आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा जी सभी देवता आपके गुणों को जान पाते, फिर मैं ज्ञानी आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सुंदर के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। पहले समान नौका में जन्म दो। भगवान क्या कहते, या जाओ अपनी नौका में, नौका की माया तो हुई, घाट पुत्र के बदले में संपत्ति से भरपूर हुई। साधनम कमाजन उसका जमाई नाव पर कर देखता है, नाव धन से परिपूर्ण है। शिव सत्यदेव का पूजन करके साथ नगर रवाना हुआ। जब नगर के निकट पहुंचा, दूत को कर भेजा। दूत ने घर जाकर साधु को नमस्कार करता कि आ गए हैं। लीलावती ने बड़े चाचारे का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति साधु के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, तो भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता कहती चिंतन कर रात साथ छोड़ पति के दर्शन करने के लिए आई। साथ पूजा के कारण सत्य नहीं निरुष्ट हो, उसके पति को लाभ मजबूर दिया। कलावती अपने पति को न देखकर वहाँ रोटी जन पर गिर गई। कन्या को रोटी ना पड़ोगी देखकर साधु को बोला, मुझसे मेरे परिवार से जो कुछ भूल हो गई हो उसे क्षमा कर। आकाशवाणी हुई, हे साधु तेरी कन्या मेरे साथ को छोड़ चली आई, इसका पति आदर्श हो गया। अगर घर पर जाकर साथ खाकर लौटेगी तो इसे पति अवश्य मिलेगा। कलावती झट घर पहुंचकर पीछा चलाया। फिर आकर अपने पति के दर्शन के वेश परिवार पर खुश हुए। साधुनाम कमाजन भी उस दिन से हर पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भगवान सत्य का पूजन करने लगा और इस संसार में समस्त होकर सत्य वैकुंठ को चला गया। स्कंद पुराणी सत्य कथायां छोड़ दिया। और सत्यदेव भगवान की है, रावणी सरकार की है। शंकर कृष्ण मंदिर से तो बोले दूत प्रशांत, मुनिजन सुनिए अब ये छोटा सा वृतांत। कहा दूत ने अब सुनो तो कथाए मुनिराज, चुंग्रपति कथा अब मैं देहूं बताए। चुंग्रपत मतिदान माते नीति चतुर आचारी, कहते थे राज धर्म युक्त जिससे प्रजा सुखकारी। ये एक समय की बात है, कर्ण शिकार वन में गए, मृग आदि का वध करने को भटके फिरते हुए। महाराज कंदर सत बुद्धिमान संपत्तिमान राजा। संसार अनेक फल संत महात्मा बताते कि कान खजूरे को कान में डाल लो तो इंसान कान खजूरा इंसान को बचा सकता है। सर्प की मुख में उंगली लगा दो तो भगवान की कृपा के बिना सत्य काट नहीं सकता। और बिच्छू की पूंछ के आगे अगर बिच्छू की पूंछ में गिर रहता है, पूंछ के आगे अगर तो बिच्छू डंक मारते हैं, इंसान के कोई छेड़ नहीं चढ़ सकता। पर इंसान को ये नहीं तो बचा देगा। पर इंसान को कुसंग नहीं करना चाहिए, खोटे आदमी की संगत नहीं करना चाहिए। फिर खराब आदमी उसको जो है
सबको जेल से दूर हो जाएगा। खराब आदमी वो जेल कभी नहीं उतरेगा, उसके पूरे शरीर में जेल रहता है। इंसान को कुसंग नहीं करना चाहिए, करना है तो सत्संग करो जीव का कल्याण करने के लिए, पर खराब संगत मत करो। क्योंकि संतों ने बताया है कि सत्संग संसार में सत्संग को क्या बताया, सत्संग को एक मणि बताया गया है संत महात्माओं। सत्संग एक मणि के समान होती है जो सर्प के मुख में रहती है। मणि भी कितने प्रकार की, जैसे कौस्तुभ मणि, वेशोत्तर मणि। तो सतमुख के एक जो कौस्तुभ मणि क्या होती है, कौस्तुभ मणि रात भर में 60 बार सोना प्रकट कर देती है। वह सत्याजीत राजा के पास थी। भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये कौस्तुभ मणि है तो तुम ऐसा करो, सत्याजीत राजा से कहा तुम ऐसा करो, महाराज को दे दो, हमारे नाना जी को, तो जो सोना रहेगा अकाल में काम आएगा। ये मणि 60 बार सोना रोज देती है, नहीं दिया था तो भगवान ने युद्ध करके उस मणि को प्रकट किया। तो सर्प के मुख में मणि रहती है, मणि का क्यों नहीं आवा, सर्प नहीं कोई मन का काटे को नहीं, डसे को नहीं, परेशान नहीं करेगा, तो जेल की मणि बने। तो बच्चों सत्संग को संतों ने मणि बताया गया है, और अमृत को क्या बताया है, अमृत को एक कांच बताया गया है। अमृत भी नानी बात को नहीं, अमृत प्राप्त करवा काल में भी 3-4 अवतार ले लिए भगवान ने। एक तो मौनी अवतार, कृष्ण और कश्यप अवतार और मत्स्य अवतार, 3-4 अवतार लिया, क्योंकि राक्षस ने छोड़ा नहीं तो अमृत को घोड़। तो अमृत भी एक छोटी बात नहीं है, फिर भी अमृत को तुच्छ बताया गया है। अमृत को क्या बताया, कांच बताया, कांच नीच कांच क्यों बताया गया है कि मणि स्वयं प्रकाशमान होती है, और कांच के तो उजाड़ों कराने आते, लाइट जलाओ तो मुग्धो नजरा, अंधारा में मुग्धो नजरा नहीं आता। भक्तों सत्संग को एक संतों ने मणि बताया गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज सत्बुद्धिमान राजा थे और क्षत्रिय वंश के राजा थे, तो शिकार खेलने का बड़ा शौक था। बहुत पलटन को साथ में लेके के राजा शिकार के वास्ते गए, बहुत पलटन पीछे ले गई, राजा आगे निकल गए, घूमते घामते कहां पर पहुंचे, जहाँ पर गोपी रही थी, उस गोल गोल नाचते करके भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रही थी, सत्संग कर रहे थे। बड़े के पैर के नीचे घोड़े को बांध दिया, राजा बिछाने के लिए सुस्ताने के लिए आराम करने लगे। अब वहाँ भजन कीर्तन कर रहा था गोल गोल, तो भजन में जी के ऊपर पूजन के पुण्य हो नहीं होते, उनके कान में सुनाई दे, और महाराज का कान में सुना। तो महाराज तुम कहते हैं, अरे ग्वाल वालों तुमने क्या ढक रखा रखा है, मेरी शिकार में बाधा पड़ के जंगल के सब जानवर भाग भाग करके जा रहे, तो नाचने गाने को बंद करो। तो राजा ही जो थे ग्वाल वाले ने नाचना गाना बंद कर दिया, और भगवान की आरती करके प्रसाद पंचामृत को भोग लगा करके, एक ग्वाल ने तो प्रसाद दूसरा ने पंचामृत को ले लिया। क्या प्रदेश का राजा बुला रहे हैं, सबों के लिए प्रसाद था, पर रोज आ जाओ ना। तो कर महाराज भगवान सत्यदेव का सत्संग करो। तो सत्यदेव भगवान तो मंदिर में रहते, गुरुद्वारों में रहते, राजमहल में रहे, और सोना चांदी की मूर्तियां मुकुलाना की सत्य, और ऐसा भगवान गोपियां सारा ग्राम का सारा ग्राम, कोई शेर भर का, कोई आधा किलो का, पाव भर का, 100 ग्राम का 50 ग्राम। महाराज तुम लोग क्या क्या करते, इनके हाथों का छुआ हुआ मिष्ठान कर ले, राजा हो कर राजाओं का मान नष्ट कर देंगे। राजा ने सोचा ये वाले सब तुच्छ वंश के वाले, सारे दिन वन में चल फिर कर दो वक्त चराने वाले। एक छोकरे ने प्रसाद के हाथ का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, प्रसाद को क्या करके चल दिए, भगवान ने कहता प्रणाम नहीं करी, अहंकार के वंशों करके। तो क्या बताया संतों ने कि लेने को हरि नाम है तो देने को अनुदान।
तेरे को आदि निकाट तू मन को अभिमान। तो भगवान को प्रणाम मैंने किया, घोड़े पर बैठ के चले, रास्ता में सीधे आ गया कि महाराज उड़ाने की दो फुर्सत दे दो, उड़ाने की उल्ला दे देंगे कि क्या होगी? अरे हाउ से पूछता है बोल सत्यदेव भगवान की जय। हाँ साहब, एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ साहब, कोई गुप्त भक्त की तरफ से भगवान सत्य कर कथा पर 10 रुपए को प्रदान करते, भगवान को खूब कुछ रखे अंदर रखने दे, भगवान मनोकामना पूर्ण करे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सावरी सरकार की जय। तो क्या विचार करते कि राजा आज तूने मेरे भक्तों का अपमान किया, घनिष्ठ अपराध किया है, तो सबको अपमान से निकल लो, परमात्मा से भक्ता को अपमान से नहीं हो। तो तुम सुबह दिन जल्दी उठ करके, क्योंकि संतों ने बताया गया है कि 10 काम पड़े हुए हो, शौचालय से निवृत्त हो जाओ, 100 काम पड़े हुए हो पहले स्नान कर लो, 1000 काम पड़ा हुआ हो तो पहले दान कर लो, 10,000 काम पड़ा हुआ हो तो पहले भोजन कर लो, और 1,00,000 काम पड़ा हुआ हो तो भगवान का भजन कर लो। यानी कि महाराज अब आके हमारी भजन करवा की भजन तो वो पूरा में कर लो। तो इंसान को विचार करना चाहिए कि कालरूपी सत्य ने मुंह खोल रखा है और जीवात्मा कालरूपी सत्य के अंदर आसन लगा करके बैठी हुई है। न जाने ये कालरूपी सत्य किसी समय में मुंह बंद कर ले, ये तो मनुष्य की जिंदगी। इसलिए अपन तक को सत्समात्मा जगाते तो अपन को जाग जाना चाहिए। और कहा कि एक घड़ी आदि की पुण्यात तुलसी संगत साधु की तो हरे कोटि अपराध, क्योंकि बिना भजन के जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 49 उपनिषद सब यही बताते, भगवान के नाम से बढ़कर के ये कोई भी कल्याणकारी कोई वस्तु नहीं है, ताकि जीव का कल्याण हो जाए। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते भजन के बल से होता है, और भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते तो भजन के बल से करते, और भगवान शिव जब दुष्टों का संहार करते भजन के बल से होता है। भक्तों, बिना भजन के को छोड़ने वाला नहीं है। प्रॉपर सबको जाग करके और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जीव के बिना ये शरीर तो क्या है, हाड़ मास का पुतला है, और ये अंदर बैठा हुआ है वो परमात्मा, वही तो बोल रहा है, वो चल रहा है, वो कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। उसके बिना जब कोई के शरीर में जीव नहीं रहता है, और वहां कहते के पास आंगली हिला दो, तो देखिए आंगली हिला सकती, सब भगवान की कृपा से होता है। भक्तों, मैं तो कुछ जानता नहीं, आपका बालक अब पर संतों ने बताया है। तो भक्तों, इस हिसाब से महाराजा चंद्रराज जो है सुबह जल्दी उठ करके गए और जाकर के सबने मिलकर सामान थक गया, सामान थक के राजा चंद्रराज से भगवान की पूजा प्रणाम किया, और जिसके बाद में सबको प्रसाद देने के बाद फिर प्रसाद लिया और भगवान की कृपा से प्रणाम करके आए। राज में भी लोग पिछवादी सभी वर्ष भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया करो, ताकि तुम्हारे सब सब दूर हो जाएंगे। जिस काल तक राज्य करता रहा, मन एक सब लोग वैकुंठ को चले गए। जो दुर्लभ सत्य रथ को करेगा, भगवान की कृपा से धन्य धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतान को संतान प्राप्त होती है, अंत में संपूर्ण वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उसके दूसरी जन्म की कथा कहता हूँ सुनो। व्रत सदानंद सुदामा का जन्म लेकर श्री कृष्ण विद्या की प्राप्ति करी। उल्कामक नाम का जो राजा था, नमत्या का राजा नशट हुआ, श्री रामचंद्र जी को पुत्र के प्राप्त वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सारे राम के वेश में बहुत धनवत करके अपने पुत्र को आदर से चीर करके मोक्ष पाया। लखिया उठाने वाला
वीरों का राजा गवादर हुआ, श्री राम का को भक्ति के बल से मोक्ष प्राप्ति गई। महाराजा चंद्र स्वयं हुए, श्रीमद् भागवत का विस्तार करके रंगनाथ गोपाल जी की पूजा देखने पर आ गए। बड़े बड़ा है कथा सुने सुना देखो, जब दुख संकट हरे सज्जने प्रभु सोय, हेमदान गौदान है अधिकारिक प्रमाण, वीर मन की त्यागार करे पूरे श्री भगवान। श्री सत्यदेव का स्मरण करो तो करो विघ्न टल जाए, श्री गुरुदेव का कलयुग में तो सत्यव्रत करे पाए, आनंदी सी अवसर करे तो कटे अंदर के पट खोलो, कथा विसर्जन यहाँ पर होती है। सत्यदेव की जय बोलो, बोले सत्यदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन मागे बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, हनुमान जी उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भगवती मैया की जय, अपने गुरु और माता पिता की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, भक्त और भगवान की जय, भक्ति नगर की जय, आके आनंद की जय। खटा सुबह सभी महानुभावों को माता बहनों को जय हो। स्कंद पुराणे सत्यव्रत कथाया पंचम अध्याय 5 लगाओ था। खूब खुश रखे भगवान को आनंद करे। देखो फूल बत्ती वो या होगा नहीं रुई वो बड़ी छी ना राशि फूल बत्ती की जो छोटी वाली जी मैं